श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। भागवत में एक बात पैदा होती है कि जब यमराज का पतन हुआ तो यमराज का पोस्ट खाली हो गया, तो उस समय जीवन मृत्यु के चक्कर में कैसे संसार चला होगा। क्या 100 वर्ष तक कोई यानी कि मृत्यु और जन्म नहीं हुआ होगा। भागवत ने उसका उत्तर दिया अपने शास्त्रों में। पितृ 3 प्रकार के होते हैं। पहला सोमपा, दूसरा आर्यमा, तीसरा बहिष्यत। उसमें से आर्यमा नामक पितृगणों ने काम चलाऊं यम पद सौंपने में आया और 100 वर्ष तक यमपुरी में रह करके यमराज को कठोर निष्ठा से न्याय अन्याय का पवित्र भाव से संचालन किया। मैत्रेय ऋषि की बात को सुनकर के विदुर जी आनंद और आश्चर्य हुआ कि महात्मा हमारे पूर्वजन की भी बात जानते हैं। विदुर जी बार बार मैत्रेय ऋषि के चरणों में वंदना करते हैं। मैत्रेय जी विदुर जी खूब राजी हुए। दोनों महात्मा गंगा जी किनारे दिव्य वातावरण आश्रम में बैठ कर के बात कर रहे थे। तभी विदुर जी ने प्रश्न किया, हे महाराज, आप जैसे भाग्यशाली भागवत वंश शिरोमणि इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, ये पृथ्वी का सौभाग्य ही है। हे प्रभु, संसार में दुखों से संसत और भगवान के विमुख हुए जीवों का कल्याण करने के लिए अपने समान दुखों को दूर करने वाला कोई नहीं है। हे प्रभु, इस संसार में सभी लोग सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। कर्म के पीछे प्रत्येक मनुष्य का हेतु सुख प्राप्त करने के लिए होता है, तो उनको दुखों से निमित्ति कैसे मिलती है। सुख की अपेक्षा दुखों की बढ़ोतरी हुआ करती, इसके लिए वो क्या करें। हे साधु शिरोमणि, आप मुझे परम शांतिदायक उपदेश करो, जिससे भगवान का भजन करने से भक्तों के ईश्वर भगवान के भक्तों के हृदय में बैठे और परमात्मा के स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव करने का ज्ञान प्राप्त हो। यहाँ विदुर जी कहना चाहते हैं कि मुझे ऐसा ज्ञान दो जिसमें परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हो। परम स्वतंत्र भुवनपति और ब्रह्मांड के दृष्टा और सृष्टि अनेक प्रकार अवतार लेते हैं, उनमें श्री हरि के अवतारों की कथा मुझे सुनाओ। हे महाराज, भगवान तो अकर्ता है, फिर भी कल्प के आरंभ में उन्होंने सृष्टि की रचना की। ते ब्रह्मांड उन्होंने किस प्रकार से बनाया और उनकी स्थापना कैसे की, और इस संसार में बसते चराचर जीवों का भरण पोषण पालन किस तरह से होता है, आप बताइए। कह रहे हैं प्रभु, ब्रह्मांड में गौ देवता के लिए अवतार लेने वाले प्रभु की लीला सुनकर के मुझे संतोष नहीं होता है, कृपया उनकी लीला का वर्णन करो। विदुर जी कह रहे हैं कि मुझे ये भी बताओ कि सभी लोगों के स्वामी इस लोक की रचना कैसे करते हैं। पर्वतों के बाहरी भाग जिसमें सभी प्राणी निवास करते हैं, सभी प्राणियों में भेद दिखाई देता है, तो परमात्मा सृष्टि कैसे करते हैं। अब तो मुझे भगवान कृष्ण कथा रूपी अमृत पीना है, बाकी तो अल्प सुख देने वाला साधनों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें से अघा गया हूँ, कंटाल गया हूँ। उनके परम मित्र मुनीश्वर के हृदयपान व्यास जी ने भगवान के गुणों का गान करने के लिए विशाल ग्रंथ की रचना की है। उसमें अनेक विषयों का वर्णन है। उसमें मनुष्यों की बुद्धि भगवान श्री कृष्ण की तरफ घुमाने का खूब सुंदर और व्यवस्थित सराहनीय प्रयास किया है। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।